एक बादशाह हर वक्त अपने सर को ढांप के रखता। उसे कभी किसी ने नंगे सर नहीं देखा था। बहुत से लोगों ने इस राज को जानने की कोशिश की, लेकिन बादशाह हर मर्तबा कमाल महारत से बात का रुख मोड़कर जवाब देने से बच जाता। एक रोज़ उसके वज़ीर ख़ास ने बादशाह से उस राज को जानने की ठान ली। हस्बे साबिक बादशाह ने बड़ी कोशिश की कि किस तरह वज़ीर का ध्यान इधर उधर हो जाए, लेकिन उसने भी जानने का मुसम्मम इरादा कर रखा था। आखिर बादशाह ने वज़ीर के सामने हथियार डाल दिए, लेकिन उसे एक शर्त पर बताने की हामी भरी कि वो आगे किसी को नहीं बताएगा, और साथ ही कहा कि अगर उसने शर्त की खिलाफ वर्जी की तो उसे सख्त सज़ा भुगतनी होगी। बादशाह ने बताया कि उसके सर पर एक सींग है, इसलिए वो अपने सर को हमेशा ढांप के रखता है। इस बात को कुछ दिन ही हुए थे कि पूरे शहर में ये खबर फैल गई कि बादशाह के सर पर सींग है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने उस वज़ीर ख़ास को तलब किया और शर्त की खिलाफ वर्जी की पादाश में शाही हुक्म सादिर किया कि उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। वज़ीर बहुत समझदार था। वो झट से बोला, बादशाह सलामत, जब आप बादशाह होकर खुद अपने ही राज को नहीं छुपा सके तो फिर आप मुझसे या किसी और से कैसे की उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके राज को छुपा कर रखे। लिहाजा जितनी सज़ा का हकदार मैं हूँ उतनी आपको भी मिलनी चाहिए। मेरे अजीज़ दोस्तों, ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज और कुमान से निकला हुआ तीर जब निकलते हैं तो दो काम होते हैं। पहला ये कि वो फिर कभी लौट कर वापस नहीं आ सकते, चाहे लाख पछतावे के हाथ मलो। और दूसरा ये कि वो फिर जहाँ जहाँ से गुजरते हैं अपनी शिद्दत और कुव्वत के मुताबिक ज़ख्म लगाते जाते हैं, जिसका दोष हम अपने अलावा किसी और को नहीं दे सकते। इसलिए कहते हैं कि जब तक अल्फाज आपके अंदर रहते हैं वो आपके ग़ुलाम होते हैं, और जैसे ही वो अदा हो जाते हैं फिर आप उनके ग़ुलाम बन जाते हैं। अगली पूरी ज़िंदगी आपको अपने अमल और किरदार से अपने कहे हुए अल्फाज की पासदारी करनी पड़ती है।